Hello student, how are you? I hope you all are happy, healthy and secure in your home. Okay? Okay. Today's our topic is software. ठीक है. हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वो शायद हार्ड डिस्क पे था और टुडे जो आज का हमारा टॉपिक है वो सॉफ्टवेयर के. व्हाट इज द सॉफ्टवेयर, हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर. ओके, तो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर. Okay, as we know that software is a set of instruction or program instructing a computer to do specific task. Software is basically a generic term used to describe computer program. In general, script, application, program and a set of instruction are all terms often used to describe software. ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है. बहुत सारे इंस्ट्रक्शन से बहुत सारी कोडिंग करके हम क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर को बिल्ड करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं. ये क्या करता है, जो क्या करता है कंप्यूटर पे वर्क करता है. ठीक है, जैसे मैंने एक एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर बनाया तो वो एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर क्या वर्क करेगा, वायरस को क्लीन करने के लिए. ठीक है, वैसे मैंने MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर बनाया. वो MS ऑफिस किसके लिए वर्क होगा, मुझे ऑफिस वर्क करने के लिए MS ऑफिस का मैं यूज़ कर पाऊँगा. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, कंप्यूटर पर वर्क करते हैं. ठीक है, ये सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, कंप्यूटर पे ही वर्क करते हैं, कंप्यूटर के लिए ही बनाया जाता है. क्या होता है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, सेट ऑफ कोड भी बोल सकते हैं. तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन, बहुत सारी कोड से मिलकर सॉफ्टवेयर बनता है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट देखते हैं. नाउ द बेसिक ऑफ लैंग्वेज इन विच सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड एंड प्लेटफॉर्म विच इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स एजुकेशन. वी कैन क्लासीफाई सॉफ्टवेयर एज इन टू डिवीज़न विच आर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ये करते हैं, किसी भी कंप्यूटर के जो प्लेटफॉर्म है उसमें सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए ये इन लोगों ने 2 टाइप्स में इसको डिवाइड कर दिया है. एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो ऑलरेडी हमारे कंप्यूटर में बिल्ड हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये क्या हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है. ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो है जो हम अपने डिज़ायर के लिए किसी सॉफ्टवेयर को बिल्ड करते हैं, उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं. जैसे MS ऑफिस हो गया और आपका वर्ड प्रोसेसर हो गया, वेब ब्राउज़र हो गया, जैसे UG ब्राउज़र हो गया. ये क्या है, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. ठीक है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. नेक्स्ट देखते हैं. थोड़ा सा इसमें मैंने डिफरेंस दे रखा है. इस डिफरेंस क्या है, बेस पे आप इसकी डेफिनेशन अलग कर सकते हो और सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन अलग कर सकते हो और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन अलग लिख सकते हो, या इसमें ऐसे भी लिख सकते हो, डिफरेंस बिटवीन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द सिस्टम सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो इसका फर्स्ट देखते हैं. सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज़ द इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशन. ठीक है, ये क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये इंटरफेस क्या होता है एप्लीकेशन के. ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज़ द इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशन. जो बहुत सारी एप्लीकेशन है उनके बीच क्या करता है, इंटरफेस करता है. ठीक है, उसके इंटरफेस मतलब कि जैसे ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस, वो रन किस पे कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे तो वर्क कर रहा है ना. वो ऑपरेटिंग सिस्टम ने ऑलरेडी डाउनलोड कर, जैसे हम क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं. तो क्या कहता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होगा, इंटरफेस हो गया किसका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या. On the other hand, application software is the type of software which runs as per user request. इसके अदर हैंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, यूज़र के जब रिक्वेस्ट करता है तब वो वर्क करते हैं. ठीक है, जब तक मैं MS ऑफिस नहीं खोलूँगा, उसमें वर्क नहीं करूँगा, तो वो वर्क नहीं करेगा MS ऑफिस. ठीक है, इट रन ऑन द प्लेटफॉर्म विच इज़ प्रोवाइड बाय द सिस्टम सॉफ्टवेयर. ठीक है, इट रन ऑन द प्लेटफॉर्म, ये एक प्लेटफॉर्म पर रन होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोवाइड बाय द सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोवाइड की गए हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, या ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करते हैं. इन जनरल सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड इन लो लेवल लैंग्वेज विच इज़ मोर compatible with the system hardware in order to interact with. ये क्या है, लो लेवल में बने हुए हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिससे कि वो कंप्यूटर से डायरेक्ट कंप्यूटर से वो क्या करते हैं, थोड़ा सा कॉम्पिटेबल हो जाते हैं उनसे साथ, क्या होते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाते हैं उनके साथ, क्योंकि वो हार्डवेयर को रन कराते हैं किस लो लेवल लैंग्वेज के थ्रू,
इसलिए बोल रहे हैं इन जनरल सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप्ड इन लो लेवल लैंग्वेज विच इज़ मोर कॉम्पिटेबल विद द सिस्टम हार्डवेयर इन ऑर्डर टू इंटरेक्ट विद, ठीक है, उनसे इंटरेक्ट करने के लिए लो लेवल लैंग्वेज में सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वाइल द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हाई लेवल लैंग्वेज इज़ यूज देयर डेवलपमेंट एज दे आर डेवलप्ड एज सम स्पेसिफिक पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। जबकि हम क्या करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम क्या करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। सेकंड इसमें आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ यूज फॉर ऑपरेटिंग कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए यूज़ होता है। ऑन द अदर हैंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ यूज बाय यूज़र टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है किसी स्पेसिफिक टास्क को वर्क करने के लिए किया जाता है, उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आर इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर व्हेन ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंस्टॉल्ड, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर व्हेन ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंस्टॉल्ड, ये कह रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि इंस्टॉल होता है कंप्यूटर में व्हेन जब ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड अकॉर्डिंग टू द यूज़र रिक्वायरमेंट, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र के रिक्वायरमेंट के थ्रू उसमें इंस्टॉल किया जा सकता करते हैं। जैसे MS ऑफिस हो गया अपने जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसे इंस्टॉल करेंगे। As mentioned in above point, system software are specific to system hardware, so less or no user interaction available in case of system software. System software में user interface ये कह रहा है और no user interaction available in case of system software. In case of system software में क्या करता है यूज़र से इंटरेक्ट नहीं करता है। On the other hand, application software user can interact, ठीक है। ये क्या कर रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डायरेक्ट इंटरेक्ट होता है। जैसे आप MS ऑफिस खोलोगे आप डायरेक्ट MS ऑफिस को देख रहे हो, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें वर्क कर रहे हैं, डिस्क क्लीनर है, डिस्क फ्रेगमेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं दिख रही फिर भी वो कंप्यूटर में रन हो रही हैं, ठीक है। तो वो क्या और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है वो सॉफ्टवेयर जिससे हम डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं। जैसे मैंने कोई MS ऑफिस की MS वर्ड खोला तो डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा हूँ, समझिए MS वर्ड दिख रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन रन इंडिपेंडेंटली, इट प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है इंडिपेंडेंटली क्या नाम में चलता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे रिक्वेस्ट करने पे ही चलता है, ठीक है। सेवंथ है सम एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर आर कंपाइलर, असेंबलर, डिबगर, ड्राइवर कुछ ड्राइवर्स ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। डिबगर होते हैं, असेंबलर होते हैं, कंपाइलर होते हैं। कंपाइलर क्या होते हैं जो हमारे कोड को कंपाइल करते हैं, जैसे हम पाइथन में पढ़ेंगे। कंपाइलर क्या होते हैं जो होल प्रोग्राम को चेक करते हैं उसके बाद रिजल्ट देते हैं। असेंबलर क्या होता है लाइन बाय लाइन चेक करते हैं। ये खैर हम अपने नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इसके एग्जांपल देखते हैं। असेंबलर, डिबगर, ड्राइवर। ऑन द अदर हैंड सम एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउजर, मीडिया प्लेयर, ETC, ठीक है, एक्सेट्रा। ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ। नेक्स्ट जो आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है देखते हैं इसे। सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इम्प्रूव द फंक्शन ऑफ कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर टू हेल्प यूजर परफॉर्म multiple tasks efficiently. Some of the functions performed by various utility software include data compression, data recovery, disk defragmentation, computer resources and files management systems, diagnosis and more. All operating systems have basic inbuilt utility tool, but additional software further ensure improved functionality. Utility software focus on computer components such as the hardware, software, operating system and storage part. बहुत इजी। ये क्या कह रहा है सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है हमारे कंप्यूटर की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, उसके परफॉर्म करने के जो तरीका है उसको और बढ़ाते हैं, ठीक है। मल्टीपल टास्क एफिशिएंटली, ठीक है। सम ऑफ द फंक्शन परफॉर्म बाय वेरियस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इंक्लूड डेटा कंप्रेशन, ठीक है। डेटा को कंप्रेस करने के लिए जैसे हमारी कोई फाइल होती है, बहुत बड़ी फाइल होती है, हम उस फाइल को छोटा करना है तो हम विनजिप के जरिए उसे क्या छोटा कर सकते हैं,
ठीक है। उसके बाद जो साइज छोटा कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। इसलिए बोल रहा है कि हमारे जो सिस्टम होता है, सिस्टम को की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, सपोज़ मुझे सिस्टम में फाइल है उसे छोटा करना है तो विनजिप का यूज़ करूँगा। मुझे उसमें सिस्टम में अगर वायरस आ गए तो मुझे एंटीवायरस चाहिए तो मैं एंटीवायरस का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो जिससे कि हमारे सिस्टम सेफ़ रहे, मतलब कुल मिला के सिस्टम को सेव करने, सिस्टम को सिक्योर करने के लिए हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं उसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं इसके। एग्जांपल के एंटीवायरस अभी बताया मैंने, जो क्या करते हैं हमारे कंप्यूटर से वायरस को दूर करते हैं। डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन, डिस्क जो हमारा ABCDE जो डिस्क होता है उसको मेंटेन करने के लिए डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। डिस्क क्लीनर, डिस्क को जो क्लीनर करने के लिए डिस्क क्लीनर करके एक सॉफ्टवेयर होता है ऑलरेडी इसमें हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में। विनजिप जो मैंने बताया, जो फाइल को कंप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है ये। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डेफिनेशन बेस है। और इसमें फिर भी कुछ आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और इसमें आपको यही आपके नोट्स हैं, इन नोट्स को आप अपने नोटबुक में बनाते चलिए। इसमें से देख के आप इसे वीडियो को पॉज करके इस नोट्स को लिखते रहिए